हेलो एंड वेलकम टू तथास्तु क्लासेस उदयपुर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पुष्पेंद्र सिंह चुंडावत और आज आपके लिए लाया हूं माध्यिका टॉपिक, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो पार्ट था वो था, पहला था माध्य, दूसरा था माध्यिका और तीसरा है बहुलक। तो आज हम माध्य मैंने पढ़ा लिया अगले वीडियो में, और अभी आज पढ़ाएंगे हम माध्यिका। किसकी बात करेंगे? माध्यिका की बात करेंगे। आज हम करेंगे केवल माध्यिका की बात। किसकी बात सर? माध्यिका की बात। माध्यिका किसकी बात करेंगे सर? माध्यिका। माध्यिका को और क्या कहते हैं सर? मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। ये क्लास 10th के लिए भी उपयोगी हैं। ये क्लास 10th के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि ये मीडियन, मोड, मीडियन, मीन, ये सब क्लास 10th में भी एक चैप्टर है जो ये उसके लिए भी उपयोगी है, सीबीएसई, आरबीएसई सब के लिए ना। तो ये मीडियन क्या पढ़ेंगे आज? मीडियन माध्यिका। मीडियन माध्यिका क्या होती है सर? मीडियन क्या होता है? माध्यिका सीईटी के लिए देखते हैं। यस सर, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं सर। 3 2 4 5 3 1 का की माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्यिका ज्ञात करो। किसकी ज्ञात करनी है सर? ये जो नंबर दे रखे हैं उसकी माध्यिका ज्ञात करो। इन सब का मीडियन फाइंड करो। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है सर। मीडियन फाइंड कैसे करते हैं? मीडियन फाइंड कैसे करते हैं सर? क्या होता है मीडियन? पहले तो क्या होता है मीडियन? मीडियन मतलब सेंटर वाला, मिडिल, एकदम मिडल में जो है वो होता है मीडियन। एकदम मिडल में जो है वो होता है मीडियन। ठीक है, तो इसको अब मीडियन फाइंड करने के लिए पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। क्या होता है आरोही क्रम? इंग्लिश वाले असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर में करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी वाले आरोही क्रम, अवरोही क्रम। जानते हैं क्या क्या होता है आरोही क्रम, क्या होता है अवरोही क्रम? किसी भी संख्या का बढ़ता हुआ रूप छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, इसको कहते हैं आरोही क्रम। और बड़े से छोटे की ओर, इसको कहते हैं अवरोही क्रम। छोटे से बड़े की ओर इसको कहते हैं आरोही क्रम, और बड़े से छोटे की ओर क्या कहते हैं? इसको अवरोही क्रम। यस, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए। तो हम किसकी बात करेंगे? केवल असेंडिंग ऑर्डर की। किसकी बात करेंगे? आरोही क्रम की, असेंडिंग ऑर्डर की, बढ़ते हुए क्रम की, है ना। सबसे छोटा कौन है? इसको आरोही क्रम में, इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में। समझ गए? आरोही क्रम में लिखने पर, इसको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है? ये। उसके उससे छोटा 2, उससे छोटा 3, और छोटा 3 सर। 3 3 2 बार, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एक बार हो गया, दूसरी बार भी हो गया, फिर है सर 4, फिर है सर 5, सब हो गए सर। टोटल कितने हैं? एक और ले लेते हैं, ले लिया 7 सर। टोटल कितने हैं सर? टोटल संख्या है सर 7। टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। तो सर इसका मीडियन क्या आएगा सर? इसका मीडियन क्या आएगा? इसकी माध्यिका क्या आएगी? इसका मीडियन क्या आएगा? इसकी माध्यिका क्या आएगी? सर एकदम बीच वाला जो नंबर है, 3 इधर छोड़े, 3 इधर छोड़े, बीच में कौन बच गया सर? 3। तो जो मीडियन आएगा, जो माध्यिका आएगी वो कितनी आ गई? 3। क्या आंसर आ गया? 3। जो मीडियन आया, जो माध्यिका आई, वो कितनी आ गई सर? 3। लेकिन अभी भी किसी के डाउट है। डाउट क्या है सर? आपने ये 7 संख्या ले ली। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये आपने सम संख्या, इवन नंबर ले लिए, नंबर जो लिए ना, इवन ले लिए, इवन संख्या में ले लिए, नहीं और ले लिए। अगर इवन लेते हैं, जैसे 6 आते हैं, तो सर 3 इधर 3 इधर, बीच में क्या रहता? तो ऐसी संख्या में क्या करेंगे? नेक्स्ट करते हैं ऐसा क्वेश्चन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कोई संख्या है 3 5, जो भी मन में आए वो, 1 4
2 1 4 3 7 एक और 2, ठीक है। क्या करना है, फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन, क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। कैसे करेंगे मीडियन फाइंड, सर पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सर असेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है, आरोही क्रम, कौन सा क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, कौन सा क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखो सर, सबसे छोटा पहले 1, उससे छोटा 1 और 1, फिर उससे छोटा 2, फिर और 2, फिर और 2, फिर सर डायरेक्ट 3, फिर सर 4, फिर सर 5, कितना हो गया, 3 2 5 2 8 4 4 8, ठीक है। अब देखें बीच वाला, हमें सेंटर वाला निकालना है। मीडियन होता है सर एकदम जो बीच में जो आता है वो होता है मीडियन। सर इधर 4, इधर 4, इधर, सर बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, बीच में कुछ बचा ही नहीं, तो अभी क्या करें सर, कुछ भी नहीं बचा, क्या करें। तो सर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी एक कम कर देंगे, क्या कर देंगे, एक, सर 3 इधर से 3 इधर से, जो बीच में दोनों बचे, दोनों को यहाँ तो सेम संख्या है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अलग अलग होती तो क्या होता, तो दोनों बचे, दोनों में से किसको लें, यहाँ तो सेम है तो आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर दोनों में से किसको लें, सर 2, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को नाराज नहीं करना, दोनों को जोड़कर 2 का भाग क्या होगा, 4/2, इन दोनों को जोड़कर किसका भाग, 2 का भाग, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो 4/2 क्या आएगा, 2। यहाँ तो संख्या दोनों सेम थी तो आंसर 2 ही आने वाला था। अगर अलग अलग होती तो दोनों को भी तो थोड़ा आपको अलग और लगता, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसी में एफ वाला क्वेश्चन, इसी में कौन सा वाला क्वेश्चन, एफ वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। एक्स दे रखा है 5 10 15 20 25, 1 2 3 4 5। फाइंड मीन, फाइंड मीन, क्या फाइंड, मीन नहीं, फाइंड मीडियन, मीन का फाइंड करें, बड़ा हो गया ना, फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन, माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। सर जब क्वेश्चन एफ और एक्स में हो, क्वेश्चन किस में हो, एफ और एक्स में हो, क्वेश्चन एफ और एक्स में हो और माध्यिका ज्ञात करनी हो, माध्यिका ज्ञात करनी हो, एक्स और एफ में हो, तो पहले सी एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सी एफ, क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ, क्या निकालते हैं, सी एफ, बी एफ नहीं, सी एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं, सी एफ निकालें, सी एफ पहले क्या निकालेंगे, सी एफ, क्या निकालते हैं, सी एफ, सी एफ निकालते हैं। सर सी एफ कैसे निकालते हैं देखें, सी एफ कैसे निकालते हैं देखें। पहले फर्स्ट है जैसे जैसे जो एफ में लिखा है वो सेम सी एफ में लिख देना है, जो भी एफ में लिखा है वो सेम किस में लिख देना है, सी एफ में लिख देना है। अब इसको और इसको जोड़ना है, 5 + 4 और इसको यहाँ लिख देना है, कितने हो गए 9। फिर इसको और इसको जोड़ना है और वो जो भी समा है उसको यहाँ लिख देना है। फिर इसको और इसको जोड़ना है, जो भी समा है उसको लिख देना है यहाँ पे। फिर इसको और इसको जोड़ना है, फिर जो भी समा है उसको कहाँ लिख देना है, यहाँ पे। और लास्ट में उसके सामने लिख देना है कैपिटल एन। क्या लिख देना है, कैपिटल एन। क्या लिख देना है हमारे, कैपिटल एन, ठीक है। लास्ट में क्या लिख देना है, कैपिटल। अब देखें जो लास्ट में ये जो एन है इसकी का नोट डालें, आप नोट डालें। अगर जो एन जो है, जो एन है वो अपना इवन है, कैसा है, इवन है। अगर एन इवन है तो होगा n/2। सर n जो है वो सम संख्या होगी। अगर n का जो मान है यहाँ पे कितना है 15, m का मान अगर सम संख्या होगी तो करेंगे n/2। और n का मान अगर ऑड है, ऑड मतलब सर
विषम संख्या, n का मान अगर विषम संख्या है, जैसे यहाँ 15 अपना विषम आया है, यहाँ क्या है 15 अपना विषम है, n का मान अगर विषम है तो हम करेंगे n प्लस 1/2। क्या करेंगे 1/2। याद रखें मीडियन कर रहे हैं हम, मीडियन की बात कर रहे हैं सर। जो n आया है, n का मान अगर सम है, इवन है, तो हम करेंगे n/2, और n का मान अगर विषम है, ऑड है, तो करेंगे n प्लस 1/2। ठीक है सर। हमारे क्या आया n, ये साइड में आप लिख दें, ये लिख दें आप कहीं नोट डाल के। तो जो n आता है ना मीडियन में, और मीडियन एक और याद करना, जब भी मीडियन फाइंड करें, जब भी क्या फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, हमें पहले CF निकालना होता है। मीडियन फाइंड कर रहे हैं, CF निकालना, BF नहीं CF निकालना है। क्या निकालना है? CF निकालना है। ठीक है। यहाँ पे हमारा n जो है वो है ऑड, तो हम क्या करेंगे n प्लस, हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर n प्लस 1/2। n है सर यहाँ पे हमारा 15 प्लस 1/2। n हमारा कितना है 15, तो क्या हो जाएगा 16/2, और कितना आ गया सर 8। 16/2 कितना आ गया 8। अब क्या करना है सर, इस 8 को, इस 8 को क्या करना है सर, 8 आ गया हमारा आंसर। 8 है क्या? नहीं। इस 8 को CF में ढूंढना है, BF में नहीं। किसमें? BF में, GF में नहीं। किसमें ढूंढना है? CF में ढूंढना है। किसमें ढूंढना है 8 को? CF में ढूंढना है। सर इस 8 को मैं ढूंढ रहा हूँ CF में। 5, 9, 12, 14, 15। सर 8 यहाँ कहीं होगा, इन दोनों के बीच कहीं न कहीं है। 8 जो है इस 5 और 9 के बीच कहीं न कहीं है। तो हमें जो संख्या दे रखी है, क्या 8, उससे कम में कभी नहीं जाना है, उससे आगे ही जाना है। जो भी संख्या है उससे आगे ही जाना है, कम में कभी नहीं जाना है। तो सर उसके आगे वाली संख्या कौन सी है? सर उसके आगे वाली संख्या है हमारे सर 9। तो उस पर क्या कर देंगे, ऐसा कॉलम बना देंगे। उस पर क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। अब देखें इस कॉलम में, इस कॉलम में x का मान कितना आ रहा है? इस कॉलम में x का मान कितना है सर 10। तो हमारा मीडियन कितना हो गया, जो माध्यिका कितनी हो गई 10। माध्यिका कितनी हो गई 10। आंसर क्या आ गया 10। आंसर क्या आ गया 10। कैसे किया फिर से देखें सर। x और f में क्वेश्चन दे रखा था, x और f में क्वेश्चन दे रखा था, और मीडियन ज्ञात करना था, माध्यिका ज्ञात करनी थी। जब x और f में क्वेश्चन दे रखा हो और मीडियन या माध्यिका ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले हम CF ज्ञात करते हैं। क्या निकालते हैं? CF। CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF निकालते हैं। सर CF कैसे निकालते हैं? पहला जो f में लिखा है वो पहला सेम टू सेम लिखें, फिर उसको इससे प्लस करें, इधर आ जाएगा, फिर इसको इससे प्लस करें, इधर आ जाएगा, फिर इसको इससे प्लस करें, इधर आ जाएगा, फिर इसको इससे प्लस करें, इधर आ जाएगा। यहाँ लास्ट में जो संख्या आएगी उसके आगे n लिखें, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई महाराज अपने सर 15। n की वैल्यू अगर इवन है, मतलब सम संख्या है, n की वैल्यू कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो करेंगे n/2। और n की जो वैल्यू है, n का जो मान है वो ऑड संख्या है, ऑड मतलब अपना विषम संख्या है, तो करेंगे n प्लस 1/2। तो सर हमारा जो n का मान आया है वो आया है 15। तो 15 है विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, तो उसको करेंगे n प्लस 1/2। n मतलब 15 प्लस 1/2, तो 16/2 कितना हो गया 8। आंसर कितना हो गया 8। अब 8 को, 8 हमारा आंसर नहीं है, इस 8 को हम चेक करेंगे CF में। किस में ढूंढेंगे? CF में ढूंढेंगे। CF क्या है सर? 5, 9, 12, 14, 15। सर जो 8 है हमारा 5 और 9 के बीच कहीं कहीं है, लेकिन हमेशा जो संख्या आई है उससे छोटे में नहीं जाना है, उससे बड़े में जाना है। तो 8 से छोटा तो इधर 5 हो गया, 8 से बड़ा इधर 9 है, तो कहाँ पहुंचेंगे हम? 9 वाले पे। 9 वाले पे पहुंचते ही एक अपना कॉलम बना दिया अलग ही। 9 वाले पे पहुंचते ही एक अपना अलग ही कॉलम बना दिया है, अलग ही कॉलम बनाया। तो इस कॉलम में x की वैल्यू कौन सी आ रही है सर 10। तो मीडियन क्या हो गया हमारा 10। मीडियन क्या हो गया 10। ऐसे क्वेश्चन, तो आंसर हो गया। अब देखें नेक्स्ट रेंज वाला क्वेश्चन क्या है, इंटरवल वाला क्वेश्चन, रेंज वाला क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरवल दे रखा है, इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल। क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल। क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल दे रखा है। और एक f मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वर्ग अंतराल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखा है वर्ग अंतराल? देखें
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। 2 4 7 5 2, ठीक है। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? फाइंड मीडियन। क्या फाइंड करना है सर? माध्यिका ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आए और क्या बोला है उन्होंने? माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है सर? माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे सर? देखें, पिछली बार जो हम इधर कुछ भी CF निकाल लेते, जो भी कर रहे थे, पहले निकाल लेते हैं CF। क्या निकाल लेते हैं? CF। क्या निकाल देते हैं? CF। सर माध्यिका ज्ञात करनी है, CF निकालते हैं। CF कैसे होगा? 2, इन दोनों को प्लस, 7 14 18 20। सर जो 20 जो लास्ट जो वैल्यू आए उसके आगे क्या लिख देना है? N, कैपिटल N। कैपिटल N का मान कितना आ गया सर? 20। जो N का मान है 20 वो कैसा है सर? सम संख्या है। सम संख्या है तो क्या करेंगे हम? n/2। क्या करेंगे हम? n/2। क्या करेंगे? n/2। n/2 मतलब 20/2 कितना हो गया? 10। अब सर 10 को हम किस में ढूंढेंगे सर? 10 को ढूंढेंगे हम CF में। किस में ढूंढेंगे? CF में ढूंढेंगे। देखो 10 को CF में ढूंढो आप। सर इन दोनों के बीच कहीं होगा तो छोटे पे जाना ही नहीं है, कहाँ पे जाना है? बड़े पे। तो बड़ा कौन सा रह गया सर? 7 और 14 के बीच कहीं है तो छोटे पे जाना नहीं, जाएंगे बड़े पे, तो बड़े वाले पे क्या कर देंगे हम? ये बना दिया। सर इसमें जो भी हमारे पिछली बार ये कर रहे थे, जो भी x की वैल्यू आ रही थी वो आंसर। इस बार कितनी x की वैल्यू आ रही है? 2। तो सर इंटरवल वाला क्वेश्चन है और माध्यिका ज्ञात करनी है तो सूत्र अलग होगा, फॉर्मूला अलग होगा। वो क्या होगा? माध्यिका का फॉर्मूला देखें, क्या होगा माध्यिका का फॉर्मूला? माध्यिका को M, माध्यिका या मीडियन, माध्यिका M बराबर जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो होता है नहीं। माध्यिका M बराबर L प्लस n/2, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन N नहीं, F अपॉन F इंटू H। क्या है? n/2। सर L प्लस थोड़ा देखें, L प्लस n/2 माइनस CF, L प्लस n/2 माइनस CF, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन H, पूरा ब्रैकेट बंद। और क्या कर देंगे हम? क्या कर दिया हमने? इंटू H कर दिया, ठीक है। सर अब देखें L क्या होगा? पहले L क्या होगा देखें। L होता है सर लोअर लिमिट। क्या होता है? लोअर लिमिट। हिंदी में कहें तो निम्न सीमा। क्या कहेंगे? निम्न सीमा, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। जो H है वो होता है इंटरवल। क्या होता है? इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। सर कितना वर्ग अंतराल है? उसको क्या कहते हैं? इंटरवल। H यहाँ सर यहाँ कितना वर्ग अंतराल है? 10 से 20। कितना डिफरेंस है? या डिफरेंस कहते हैं, कितना डिफरेंस है सर? 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ जो H की वैल्यू है, वो कितनी है? H की वैल्यू है सर यहाँ 10। कितनी है? इस फॉर्मूले के लिए कितनी है सर? डिफरेंस कितना है हर बार? 10 से 20, 20 से 30, हर बार 10 का डिफरेंस है। तो H की डिफरेंस इंटरवल कितना है सर? 10। लोअर लिमिट। अब हम केवल इसकी बात करेंगे, हमारे लिए दूसरों से कोई काम नहीं है, हमने इसको ही सिलेक्ट किया है। तो इसमें 20 से 30 कहाँ से कहाँ तक है? 20 से 30 कहाँ से कहाँ तक है? 20 से 30। तो लोअर लिमिट क्या हो गई? 20। अपर लिमिट क्या हो गई? 40। 20 से 30 सर, 20 से 30। तो L का मान कितना हो गया हमारा? लोअर लिमिट क्या हो गई सर? 30।
तो L का मान यहाँ लोअर लिमिट कितनी है सर 30, L का मान हो गया, H का मान हो गया, N का मान तो आपको ऑलरेडी पता है, N का मान कितना है 20, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब CF कैसे करते हैं सर, जो हमने रो सेलेक्ट की है, जो हमने इस रो सेलेक्ट की है उसके जस्ट ऊपर CF वाले कॉलम में, ये CF वाला कॉलम है, ये हमने रो सेलेक्ट की है, उसके जस्ट ऊपर CF वाला जो कॉलम है, CF वाले कॉलम में कितना है उसको क्या लिख देंगे CF। तो CF कितना आया हमारा सर 7। देखें CF कैसे लिखा है मैंने, आप इसी कॉलम को यूज नहीं करें ना सर। अब इस कॉलम में CF वाला जो कॉलम है इसके जस्ट ऊपर वाले में क्या वैल्यू है सर 7, CF का मान कितना आ गया 7। सर CF का भी आ गया, N का भी आ गया, H का भी आ गया, F ये इस कॉलम में F की कौन सी वैल्यू आ रही है सर, F की वैल्यू आ रही है, तो F कितना हो गया सर, F भी हो गया 7, F भी हो गया 7। अब रखें फॉर्मूले में रखें, फॉर्मूले में रखें, इसको रखें या नहीं रखते हैं ना, ठीक है, फॉर्मूले में इसको रखते हैं, ये सब मान थोड़ा इधर रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला के बाद में सर M इक्वल टू माध्यिका इक्वल टू L प्लस L कितना है हमारे पास सर, L का मान है सर 30, L 30 प्लस ब्रैकेट N/2, N कितना है हमारा आज 20/2 माइनस CF कितना लिखा है हमने 7 अपॉन 7 इंटू H का मान 10, ठीक है। M इक्वल टू 30 प्लस 20/2 हो जाएगा सर 10, कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 अपॉन 7 इंटू 10, ठीक है। अगला करते हैं 30 प्लस 3/7 इंटू 10 सर 30 प्लस 3 इंटू 10 30/7, ठीक है। 30 प्लस 30 में 7 का भाग, 30 में 7 का भाग, 30 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28 और 2 बच गए 20, 7 2 14, तो मतलब 4.2 के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा 34.2, क्या आंसर आ गया 34.2, 34.2, 30 प्लस 4.2 तो 34.2। तो ये अपना मीडियन आ गया, मीन आ गया, कितना आ गया सर 34.2, कितना आ गया 34.2। सर ये आंसर आया जो सही है या गलत है, तो सर हम इस रेंज की ही बात कर रहे थे 30 से 40 के बीच, तो हमारा आंसर जो भी आना चाहिए वो किसके बीच आना चाहिए 30 और 40 के बीच ही आना चाहिए, तो हमारा आया सर 34.4, हाँ सही है ना सर। अब आप MCQ अगर क्वेश्चन दे रखे हैं, MCQ अगर क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें आंसर आया है सर 20 से कम, 20 से कम जैसे आया क्या करेंगे सर, हो ही नहीं सकता, अपना आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा रेंज 30 से 40 है सर, 30 से 40 के बीच आएगा आंसर जो भी आएगा। सर जैसे आंसर आया सर आपका 34, 30 से कम 27 आ गया जैसे, तो आंसर गलत है। जैसे 40 से ज़्यादा आंसर आया वो भी गलत है, वो भी गलत है। आंसर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है सर 30 से 40 के बीच। ये हो गया अपना मीडियन। अब हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में बहुलक की बात। जय हिंद।